हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। लव रीडिंग है और सबके लिए ये रीडिंग होने वाली है। आप जिससे भी प्यार करते हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं चाहे कांटेक्ट में हैं, वो आपसे एक्सप्रेस करते हैं या नहीं, आज की इस रीडिंग में यही बताया जाएगा कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। क्या वो भी आपको मिस करते हैं? क्या वो भी वैसे ही तड़पते हैं जैसे कि आप उनके लिए तड़पते हैं, या आपको तकलीफ़ होती है उनसे दूर रह के? तो क्या फील करते हैं आपके पार्टनर? और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, मैंने 2 पाइल्स आपके सामने रखी हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। आप अपने डेट ऑफ बर्थ से चूज़ कर सकते हैं अपने लिए कोई भी नंबर। होपफुली कि आपको ये सब अच्छे से दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखिए, इस पाइल 1 में डेट ऑफ बर्थ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 26 29 31। इसमें से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप पाइल 1 चुनेंगे। और पाइल 2 वालों के लिए नंबर है डेट ऑफ बर्थ का 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। अगर ये डेट ऑफ बर्थ है आपकी तो आप पाइल 2 चूज़ करेंगे अपने लिए। ठीक है, ये है पाइल 1, ये है पाइल 1। अब आप कमेंट में हो सकता है ये भी पूछें कि आपको डॉक्यूमेंट वाली देखनी है, ये रियल देखनी है डेट ऑफ बर्थ। देखिए, आप जैसे फॉलो करते हैं आप वैसे देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपको लगता है आपकी डेट ऑफ बर्थ है अपने हिसाब से। तो मैं पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि आपके जो पार्टनर हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपको याद करते हैं, उनके दिल में क्या है, क्या वो भी आपके लिए तड़पते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से। ठीक है, गणेश जी छुप गए थे। 2 ऑफ वांड्स। 2 ऑफ वांड्स मुझे ये दिखाता है आपके पर्सन ना दूर से, जैसे कि आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इस इमेज में कि एक पर्सन बैठ के विंडो से बाहर देख रहा है, किसी होप में, किसी इंतज़ार में। उनके पास कोई चीज़ ऐसी है बट वहाँ पे उनका ध्यान ना हो के ध्यान उनका आपके ऊपर तो है। यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ, किसी चीज़ का तो उनको इंतज़ार है, वेट करते हुए मुझे ये नज़र आ तो रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कि चॉइसेस का मैटर है, एक तरफ आप और एक तरफ उनके पास कोई एक ऐसी चीज़ है इम्पोर्टेंट, जिस वजह से वो आपसे दूर तो हैं बट उस चीज़ के ऊपर भी उनका फोकस्ड उतना नहीं है जितना कि वो दूर से रह के आपको स्टॉक कर रहे हों, सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं, आपका लास्ट सीन चेक कर रहे हैं। वो इस तरह से आके आपको चेक तो करते हैं। चेक करते हैं तो यकीनन इसका मतलब ये है कि वो पर्सन आपको भी मिस करते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। फाइव ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। ये पर्सन ना ऐसा है कि पास्ट में ना ये आपको छोड़ के किसी चीज़ के पास तो गए थे, मीन्स किसी इंसान के पास या किसी चीज़ को तो इन्होंने आपके ऊपर चूज़ किया था। बट अब ये पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में
आना चाहते हैं। जिस तरह से ये गए थे अब उतनी ही तेज़ी से वापस भी आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बट इनको अभी रास्ता नहीं पता कि ये इस रिश्ते की शुरुआत कैसे करें। इस पर्सन के पास ना ये ना कुछ आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे ये बात स्टार्ट कैसे करें, कैसे कम्युनिकेशन करें। ये कुछ सोच रहे हैं अपने ही मन में इस तरह की बातें आपके बारे में इस वक्त। मिस तो ये पर्सन आपको करते हैं और यहाँ पे ये भी मैसेज निकल आया है कि ये वापस भी आना चाहते हैं। एस ऑफ कप, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। ये प्यार बहुत करते हैं आपको मिस भी करते हैं। यस, इनको भी तड़प होती है आपसे दूर रह के। ये कार्ड ने मुझे दिखाया है कि ये पर्सन दूर रह के वैसे ही तड़पते हैं जैसा कि आप इनके लिए तड़पते हो, जैसा कि आप इनको याद करते हो, आप मिस करते हो। वैसा ही ये पर्सन भी आपसे जब दूर हुआ ना, तब इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है और इसी वजह से ये पर्सन अब दोबारा से इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बट इस पर्सन की लाइफ में ना मुझे अभी भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी आज है। ये पर्सन उतना ओपनली आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, उतना ओपनली आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं या कुछ कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जबकि ये पर्सन प्यार आप ही से करते हैं, रहना आपके साथ चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट यहाँ पे मुझे सिक्स ऑफ पेंटिकल ने ये दिखाया है कि इनकी कोई मजबूरी है, इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको पूरा करने की वजह से ये पर्सन आपसे दूर गए थे। मजबूरी में लिया गया डिसीजन है जब ये पर्सन आपसे सेपरेट हुआ। या आप दूर है या ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन में तो है, बट अभी भी अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको शादी का प्रपोजल नहीं दे रहे हैं, कुछ इस तरह की अगर इस पर्सन ने बात रोकी है, वो इसलिए क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इनकी फैमिली की या इनका करियर कुछ ना कुछ ऐसा है, इनको कुछ लोगों के लिए कुछ करना है, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। आप जिस भी पर्सन के यहाँ पे एनर्जी चेक करने के लिए आए हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पर्सन को आपसे दूर होके देखिए नींद नहीं आती है और इनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम भी बहुत आई है आपसे जब ये दूर हुए ना। इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा मुझे दिख रही है कि जैसे कि एक के बाद एक प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आई हो। इसको नींद नहीं आती है, मेल फीमेल दोनों के लिए है रीडिंग। इनको नींद नहीं आती है आपके बिना, ये नहीं रह पाते हैं और खुश बिल्कुल भी नहीं है। और हमारी रीडिंग का टॉपिक भी यही था कि वो तड़पते हैं या नहीं तड़पते हैं। यस, तड़पते तो हैं, तकलीफ़ उनको बहुत होती है आपसे दूर होके, वो रह नहीं पा रहे हैं। कभी कभी नींद भी नहीं आती है उनको अच्छे से, उठ के बैठ जाते हैं, आपकी याद सताती है इनको। अगर आप सोचते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, इट इज़ पॉसिबल, ये वो पर्सन हो सकते हैं। अगर आपके सवाल का जवाब ये है, क्योंकि ये मुझे ना आप दोनों का जो रिलेशन है ये मुझे ब्लेस्ड दिख रहा है, डिवाइन की तरफ से दिया गया कनेक्शन है, रोमांटिक है ये पर्सन, आप भी रोमांटिक हो गए, एक दूसरे के लिए रोमांस फील करते हैं, प्यार फील हो रहा है एक दूसरे को के लिए। देखिए कार्ड भी आ गया क्लियर कि ये पर्सन आपका सोलमेट है। यस, अब जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ आपका काफ़ी सोल और डीप लेवल कनेक्शन है, जिस वजह से ये पर्सन भी आपसे दूर होके नहीं जी पा रहा है, आप भी उनके बिना जी नहीं पा रहे हैं।
चिल्ड्रन, हो सकता है चिल्ड्रन है, काफ़ी लोगों का मुझे दिख रहा है। और रिट्रीट, ये कार्ड निकल के आए हैं आपकी रीडिंग में। ये दिखा रहे हैं कि शायद बच्चों की वजह से ही दूर हो गए, आपके बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं, कोई मुझे ऐसा मैटर दिख रहा है कि हो सकता है इन्होंने जिस चीज़ को चूज़ किया है, जिस चीज़ के पास गए हैं या जिन लोगों के पास ये गए हैं, तो चिल्ड्रन और फैमिली का मैटर ज़रूर हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप अलग अलग रह रहे हो। बच्चों की वजह से इन्होंने सेक्रीफाइस किया हो या आपने सेक्रीफाइस कर दिया है, ऐसा सिचुएशन मुझे आप दोनों में नज़र आ रहा है। बट ये पर्सन दोबारा से आपसे जुड़ना चाहते हैं, दोबारा से बात करना चाहते हैं, ये भी उतना ही सच है। ये फिर से इस रिलेशन, इनको खुशी कहीं और मिलती नहीं, किसी और रिलेशन में मिलती ही नहीं आपके अलावा, इसलिए इनका मन है कि आप इनको मिलो, डेट पे जाओ, इनके साथ टाइम स्पेंड करो, ये चाहते हैं ये पर्सन। सिल्वर वाटरफॉल, देखो इस पर्सन की लाइफ में ना डेफिनेटली आपके अलावा जो आपकी जगह है इनकी ज़िंदगी में, वो कोई और नहीं हासिल कर पाया है। इनको आपकी याद बहुत आती है या आपकी तरफ ही देखते रहते हैं, सोचते हैं, सपने देखते हैं कि काश आप इनकी ज़िंदगी में होते। और जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, अलग हुए हैं, अब ये पर्सन इनको ठीक करना चाहता है। ये चाहते हैं कि आप भी इनकी तरफ प्यार का एक कदम बढ़ाओ, फिर से इस रिश्ते को एक मौका दो। ये रीडिंग है आपके लिए। होप गाइस आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाइल 2। चलिए देखते हैं पाइल 2 वालों के लिए क्या आता है। क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, उनके दिल में क्या है उनके दिमाग में? हमें इन सब सवालों का जवाब आज की इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। इस वक्त प्रेजेंट की बात करेंगे हम, ठीक है। सिचुएशन मुझे आपकी कार्ड देख के ही समझ में आएगी। 8 ऑफ कप, देखो ऐसा तो दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपसे ना दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। इनको ना कहीं और कुछ और भी दिखाई दे रहा है आपके अलावा। इनको लगता है कि वो उनके लिए सही है, उनको उस तरफ जाना चाहिए या उनको आपकी तरफ आ जाना चाहिए। ये पर्सन ना इस वक्त इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि इनको सही और गलत इस वक्त समझ में आएगा भी नहीं। अगर आप समझाना चाहते भी हैं इनको, ये नहीं समझ पा रहे हैं और ये ना गलत डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। आपने जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, और कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपके अलावा इनकी लाइफ में है कोई। 2 ऑफ स्वॉर्ड भी ये दिखा रहा है, बट ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में से मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। ये चाहते हैं कि दोनों ही इनके पास रहें, दोनों में से एक को अगर छोड़ने की बात आती है ना, तो ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको छोड़ देंगे, बट ये दूर जाने की भी कोशिश इसलिए कर रहे हैं, मजबूरी में कुछ ऐसा डिसीज़न इनको लेना पड़ा है लाइफ में, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये पर्सन जाते हुए खुश तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ ने तो इनको रोक के रखा है आपके पास आने के लिए। 10 ऑफ कप, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ रहना, आपको मिस करना। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, अगर आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन फैमिली को इम्पोर्टेंस बहुत देते हैं, बट कुछ चीज़ तो है इनके पास जो आप दोनों के बीच में आ रही है, जबकि ये पर्सन का सपना है आपकी तरफ आना,
इसके अंदर डिज़ायर है कि आप इनको मिल जाओ। करेज नहीं है इस पर्सन के अंदर, करेज की कमी है। ये पर्सन ना आपके लिए अभी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। फैमिली चाहते हैं बट डिसीजन नहीं लेना आता। देखिए द टावर कार्ड, कंफर्मेशन स्ट्रोंग हो गया है कि ये पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूर जाना नहीं चाहते हैं, फिर भी शायद फैमिली का कोई मैटर है। 10 ऑफ कप भी आया है और इन्होंने सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचा है इस वक्त, और इनको भी तकलीफ़ हो रही है कि वो तड़पते हैं या नहीं तड़पते हैं। हमारी रीडिंग का टॉपिक भी यही था। देखिए तकलीफ़ उनको भी हो रही है इस सेपरेशन में। आप दोनों का जो ब्रेकअप हो रहा है, अलग हो रहे हो, तकलीफ़ तो इसको है, 100% है, और उतनी ही है जितनी कि आपको है। उतनी ही तकलीफ़ इस पर्सन को हो रही है। ये दूर चले जाना चाहते हैं इस वक्त, उनको लग रहा है कि सही है, बट खुश तब भी नहीं है। दूर जाने का डिसीज़न ले रहे हैं, दूर जाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, बट ये पर्सन को ना शांति कहीं नहीं है कि हाँ इसको खुश हो रहे हैं ये डिसीज़न लेके, या इनको शादी करनी पड़ रही है किसी और से, या फैमिली ने इनका रिश्ता तय कर दिया है। ऐसी कोई सिचुएशन तो है टफ, फैमिली का कोई मैटर तो है यहाँ पे, जिसकी तरफ ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रस्ट, ये पर्सन चाहते तो हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो, कि ये किसी ऐसी प्रॉब्लम में है, ये चाह के भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, इनको आपकी भी चिंता होती है। ये मुझे इस कार्ड ने भी दिखाया था कि इस पर्सन को आपकी भी चिंता तो है, कहीं ना इनको गिल्ट भी है कि इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया। ये चीज़ें उनके दिल में है, बोझ सा लेके चल रहे हैं कि इनको आपकी भी चिंता होती है कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो, भरोसा बना के रखो इनके ऊपर कि ये आपसे प्यार करते हैं। आप इनके प्यार पे डाउट मत करो, भले ही ये पर्सन अभी स्टैंड नहीं ले पा रहे हों आपके लिए, कोई मजबूरी इनकी है, और यही है कि इनके लिए वो बड़ी बात है, ये उस चीज़ को छोड़ के आपके पास नहीं आ सकते। ये कार्ड रिवर्स में आया है, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, कास्ट आप दोनों की अलग हो, इस पर्सन को ना अभी एहसास भी नहीं हो रहा है कि आपके बिना ये रह नहीं पाएंगे। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, बट इनको ये लगता है कि ये हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, ये आपको भूल जाएंगे या रहना सीख लेंगे, बट ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी इनसे। यहाँ पे भी कार्ड रिवर्स आया है, आप किसी से हेल्प चाहते भी नहीं हो करना, किसी से हेल्प लेना भी नहीं चाहते हैं। इस पर्सन को भी ये लगता है कि अब किससे हेल्प नहीं मांगी जा सकती, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया था। तो ऐसा दिख रहा है कि इस आप दोनों की हेल्प करने वाला भी यहाँ पे कोई नहीं है कि उनको कोई गाइड कर पाए या आपके लिए कोई कुछ कर पाए। अभी सिचुएशन आप दोनों की टफ तो बनी हुई है, ये सेपरेशन आपको फेस करना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम ये चाहता है पर्सन कि ये दूर भी हो रहे हैं तो आप इनको समझने की कोशिश करो। अगेन रिवर्स कार्ड आ रहा है, आपने भी अपना प्यार एक्सप्रेस करना बंद कर दिया होगा। देखिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, अभी इस सिचुएशन को ऐसे ही रहने दीजिए जैसा कि है। थोड़ा टाइम है, ये मुश्किल टाइम है, निकल जाएगा। ट्रस्ट बना के रखो, अपना फेथ बना के रखो, ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे आ रही है। और देख लेते हैं
आगे जाके कुछ ठीक हो सकता है। कोशिश तो ये पर्सन कर रहा है कि आपको मैसेज कर दे, आपसे बात कर ले, लेकिन अभी ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा ये चाहते हैं कि आप भी स्टेप आगे बढ़ाओ। अगर आपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करो, हेल्प लो। अगर कहीं हेल्प ली जा सकती है, अगर आपके दोस्त हैं तो उनसे बात करके आप कोशिश करो, या उनके साथ बात करने की कोशिश करो। अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, आपने उनके साथ ब्रेकअप कर दिया है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनसे बातें करो। इनका भी बात करने का मन तो है, और आपने शायद सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ ऐसा किया हो। इस वजह से इस पर्सन को भी ये लगता है कि अगर ये पर्सन आपके साथ आता है या बातें करता रहता है, आपको कुछ दे तो सकते नहीं, आपको कमिटमेंट दे नहीं सकते, आपको एक रिश्ता नहीं दे सकते, या दुनिया के सामने नहीं कन्फ्रंट कर सकते, अपनी फैमिली के सामने नहीं कन्फ्रंट कर सकते, तो आप भी अगर इनके साथ दूरी बना के रख रहे हो तो इनको ये लग रहा है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ऐसा कर रहे हो। ये पर्सन ऐसा सोचता है कि आप भी अपनी जगह पर सही हो कहीं ना कहीं, बट ये खुद ही ड्रेन हो जाते हैं कि सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं कि मेरी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, ये मेरी वजह से किसी और की लाइफ ना ख़राब हो जाए। ये वो पर्सन मुझे इस तरह से दिखता है, बट एट द सेम टाइम ये चाहते हैं कि आप इनसे बात कर लो, क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है आपसे दूर जाके। इनको भी उतनी ही तकलीफ हुई है आपसे दूर जाके। तो यह है रीडिंग पार्ट 2 वालों के लिए। होप गाइस आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।